हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के दूसरे सत्र में। तो सत्र की शुरुआत हम करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना से। तो सबसे निवेदन है कि हृदय से प्रार्थना करें और भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त करें, आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करें कि हम इस यात्रा में सफल हों। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के दूसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको का भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने अपने बिजी शेड्यूल से आपने फिर से टाइम निकाला और आप यहां पे उपस्थित हुए। और विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे उन भक्तों का जो काफी दूर दूर से आ रहे हैं, नोएडा से, साउथ दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से। तो भगवान निश्चित रूप से आपकी इस तपस्या से प्रसन्न होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भक्त लोग आगे आके बैठ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई आगे काफी स्पेस खाली पड़ा है तो आगे आके बैठ जाए, क्योंकि जो भक्त लोग लेट आते हैं वो फिर पीछे ही बैठ जाएंगे, अन्यथा डिस्टर्बेंस होती है कि बीच में आके लोग आगे बैठते हैं। इफ यू डोंट माइंड, सबके सब जितने लोग आगे शिफ्ट हो सकते हैं उतना अच्छा रहेगा ना, ताकि पीछे की सीट्स खाली रहें लेट कमर्स के लिए। तो कल हमने ये यात्रा शुरू की थी किसकी खोज में? आनंद की खोज में। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि हम सब निरंतर आनंद की खोज में हैं। तो इसका यह अर्थ हुआ कि इस समय हमारे पास आनंद नहीं है। फिर हमने चर्चा की थी कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा शरीर है जिसमें हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में जो विकसित बुद्धि मिली है या उच्च चेतना मिली है उसका उपयोग केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में करेंगे तो हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देंगे। ये मनुष्य देह भगवान के द्वारा दिया हुआ एक विशेष उपहार है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है। और अज्ञानतावश हम अपनी सारी की सारी शक्तियां, सारा का सारा समय इसी में व्यतीत कर देते हैं कि कैसे हम अपने जीवन का स्तर बढ़ाएं, यानी कि कैसे हम अच्छे ढंग से खा सकें, सो सकें, मैथुन कर सकें। बस ये तो पशु भी करते हैं। और वस्तुतः पशु इन 4 कार्यों में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं। हम लोग कितना खा लेते हैं बताइए? बहुत ही लिमिटेड मात्रा में खाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जब कुछ कंपटीशन होते हैं तो हरी बोल प्लीज। तो ज्यादा से जब कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मालूम चलता है किसी ने 200 इडली खा ली या 400 समोसे खा लिए, ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लेकिन हाथी से हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? सोने की देख लीजिए, संडे जैसे हॉलीडेज में हम कितने घंटे सो लेंगे? 10, 12, 14, 16 घंटे। लेकिन पोलर बियर कितने दिन सोता है? 6 महीने सो जाता है। मैथुन में आ जाइए, कितना मैथुन कर लेंगे? आपको मालूम है कबूतर 1 घंटे में 12 बारी मैथुन करता है। बंदर पूरे दिन में 300 बार मैथुन करता है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम लोग ये बच्चा पैदा करते हैं 1 या 2, कभी कभी 3-4 बच्चे पैदा, कोई रेयर केस। लेकिन पशु जब जन्म देते हैं तो दर्जनों में जन्म देते हैं बच्चे। कोई कॉम्पीट कर सकता है? देखिए बचाव में
हमें पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। आजकल लोग कुत्तों पर निर्भर करते हैं अपने बचाव के लिए। तो इन चारों ही कार्यों में हम पशुओं से बहुत ही पीछे हैं। अगर हम लोगों की चेतना विकसित है, बुद्धि विकसित है और इन चारों कार्यों में हम पशुओं से पीछे हैं, तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। तो इससे साफ मालूम चलता है कि मनुष्य की जो ये मशीन बनाई गई है शरीर की, इसका कुछ अलग ही उद्देश्य है। इसका डिजाइन ही इस ढंग से किया हुआ है कि ये ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग में पीछे रहे और कुछ और कार्य करे। जब भी हम कोशिश करते हैं कि इन चार कार्यों में हम आगे बढ़ें, तो हम देखते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे ये माइक है, माइक का उद्देश्य है कि जो ध्वनि है इसको मैग्नीफाई करे, एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करे। अगर मैं इस माइक्रोफोन का उपयोग एज ए टूथब्रश करूंगा, निश्चित रूप से मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, ये क्या काम कर रहा हूं। इसी ढंग से इस मनुष्य देह का उपयोग अगर मैं जीवन का स्तर बेहतर करने में लगाता रहूंगा, तो निश्चित रूप से मुझे कुंठा होगी, तभी हम सब आनंद में नहीं हैं। तो फिर हमने ये चर्चा की थी कि मनुष्य देह को शाश्वत आनंद तभी मिल सकता है, जीव को शाश्वत आनंद तभी मिल सकता है अगर वो जीवन की मुख्य समस्याएं, क्या समस्याएं थी वो, क्या क्या समस्याएं थी? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। और तीन क्लेश कौन से थे? कुछ लोगों को याद है, कुछ को याद नहीं है। आदि भौतिक क्लेश यानी कि दूसरे जीवों के द्वारा दिया हुआ, आध्यात्मिक यानी मन शरीर का, आधिदैविक यानी प्रकृति के द्वारा। जब तक इन चार दुखों, तीन क्लेशों को पार नहीं करेंगे, हम असली आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो कल कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि ये बात तो समझ में आ जाती है कि हमारा लक्ष्य है इन चार समस्याओं से समाधान करना, लेकिन हमारे जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, बिजनेस में नुकसान है, किराएदार तंग कर रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही, इसका क्या होगा? आपको इन समस्याओं से परेशानी होती है कि नहीं होती? होती है ना? तो हम बोले नहीं नहीं ये समस्याएं नहीं है, नहीं है, बिल्कुल समस्याएं नहीं है, बस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान करो, तो ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगेगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें छोटे छोटे दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, इनका भी तो कुछ समाधान बताइए, है ना? बात ठीक है ना? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं। उन्होंने इन समस्याओं का समाधान भी अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। मातृ स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगाम अपाय न नित्य दांस तितिक्षस्व भारत। बोला हे भरतवंशी अर्जुन, जो ये संसार में सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं, ये अनित्य हैं। अनित्य का अर्थ है टेम्परेरी। ये उसी के समान है जैसे गर्मी और सर्दी का आना, यानी कि सीजनल है। तो गर्मी और सर्दी से जो हमें सुख और दुख प्राप्त होता है, उससे पार करने का क्या तरीका है? हमें जब सर्दी लगती है तो हम कुछ स्वेटर डाल लेते हैं, फिर भी सर्दी नहीं बहुत बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? चुपचाप सहन कर लेते हैं। गर्मी अब आजकल अधिक चल रही है तो क्या विकल्प है हमारे पास? चुपचाप सहन कर लो। ओके, इट्स ओके। आप सब कंफर्टेबल हैं इसमें? लिख नहीं पाएंगे? नहीं प्लीज स्विच ऑन वन लाइट। ठीक कर दीजिए। तो जैसे कि ओके ओके, फैन ऑफ हो गया, फिर ऑन कर दीजिए। फिर इसको दूसरा ऑफ कर दीजिए जो पहले था वैसे। That's okay. Yeah. तो जैसे गर्मियों में हाउसवाइफ को किचन में घुसकर खाना बनाना होता है, गर्मी सहन करनी होती है, तो हाउसवाइफ सारी गर्मी तकलीफ को सहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करती है
है ना, कोई और विकल्प नहीं है, चुपचाप सहन कर लो। इसी ढंग से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कृपया करके इसको सहन करने का प्रयास कीजिए। समय आने पर कि दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा, तो इसको हमें सहन करना चाहिए। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में पूरी शक्तियां लगा लेते हैं, और जो मुख्य समस्याएं हैं, मां के गर्भ में कष्ट, मृत्यु के समय 42,000 बिच्छुओं का डंक, बुढ़ापा, बीमारी, इसको सहन कर लेते हैं। करते हैं ना सहन, सह लो, क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ, ओहो सह लो, और पूरी शक्ति लगाओ, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, खूब धन कमाना चाहिए, बेटे का विवाह क्यों नहीं हो रहा, पूरी शक्ति उसमें लगा दी। और इसलिए जो आत्म साक्षात करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि पूरी शक्ति हमने लगा दी आहार निद्रा भय मैथुन की समस्याओं के समाधान में। उनको सहन करना है, और जो शक्तियां हैं, जो समय है, वो लगाना चाहिए जीवन की मुख्य समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये है जीने का असली तरीका। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, कि हमें असली आनंद तो तभी मिलेगा जब हम समस्याओं की जड़ तक जाएंगे। तो यही बुद्धिमानी है। तो ये जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आधिदैविक आध्यात्मिक अधिभौतिक क्लेश, इसकी जड़ क्या है, क्यों ये समस्याएं हैं? मनुष्य का यही लक्षण है कि वो पूछे कि मैं दुखी क्यों हूं। दुख तो पशुओं को भी होते हैं, लेकिन पशु ये प्रश्न नहीं पूछ सकता कि मैं दुखी क्यों हूं। लेकिन मनुष्य को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं, इसका क्या समाधान है। तो ये समस्याएं क्यों हैं? हमें से कोई मरना नहीं चाहता, हमें से कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, कोई भूकंप नहीं चाहता, कोई क्लेश नहीं चाहता, फिर भी हमारे ऊपर ये थोपे जाते हैं। क्यों? ऐसी क्या गलती की हमने, इसका क्या सुधार करें जिससे हमें इसे परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए? चाहेंगे आप सब ये? तो हमें रूट कॉज मालूम करना पड़ेगा। तो रूट कॉज जानने के लिए एक उदाहरण हम लेंगे जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी। गो बैक। तो देखिए, जैसे हमारे घर में एक लैपटॉप कंप्यूटर है समझ लीजिए, और उस लैपटॉप कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आ गया। तो उस कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए आप कहां जाएंगे? किधर ले जाएंगे उस कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए? सर्विस सेंटर में, और प्रेफर वही करेंगे जो जिस कंपनी ने कंप्यूटर बनाया उसी के सर्विस सेंटर में ले जाए। ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए हम किसी कारपेंटर के पास चले जाएंगे, नहीं करेंगे ना। तो उसी ढंग से ये हमारे जीवन की समस्या है, तो हमें जाना चाहिए सृष्टि के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास, है ना। लेकिन सृष्टि की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम कभी साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी ज्योतिष के पास जा रहे हैं। तो वही बात होगी कि लैपटॉप कंप्यूटर में समस्या है तो आप कारपेंटर के पास ले जा रहे हो, ठीक कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। तो इस सृष्टि के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कौन है? कौन है? आपने की है सृष्टि की रचना? किसने की है? भगवान ने। तो प्रश्न यह उठता है, आप सब मान रहे हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ने की है और ये हमारी संसार की समस्याएं हैं, तो इसका समाधान निश्चित रूप से भगवान के पास होगा। तो हमें बुद्धिमानी करके चुपचाप भगवान के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, कृपया करके हमें बताइए कि इसका समाधान क्या है। प्रश्न यह उठता है कि भगवान के पास तो बाद में जाएंगे, पहले हम जानना चाहेंगे क्या वास्तव में भगवान है? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? यह प्रश्न बहुत बड़ा हमारे मन में बैठा रहता है। भगवान हां है तो सी, कुछ तो शक्ति है। कई बार लगता है, कई बार लगता है नहीं है। आप में से कितने लोग कहते हैं कि भगवान है? पूरे उत्साह से हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे 50-50 केस नहीं चलेगा। ओह माय गॉड, 100%। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे आज का टॉपिक ही यही था और आप सब मान रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। नीचे प्रसाद की व्यवस्था है। मान के बाद अब क्या है इसमें? एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत बड़ा पंडाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पास के गांव से एक स्वामी जी को बुलाया गया।
स्वामी जी मंच पे आए, उन्होंने कथा शुरू करने से पहले ऐसे ही प्रश्न पूछा, आप में से कितने भक्त लोग भगवान के विषय में जानते हैं? तो गांव के लोग बहुत सरल थे, आप ही की तरह, सबने हाथ खड़ा कर दिया उत्साह से। तो स्वामी जी ने बोला, अगर आप सब पहले से ही भगवान के विषय में जानते हैं तो मेरा क्या लाभ, मैं चला। तो मंच छोड़ के नीचे चले गए। तो ये आयोजक थे, उनको बड़ा टेंशन हो गया, ये क्या हुआ, जबरदस्ती पकड़ के लाए उनको, और फिर सबने बता दिया भक्तों को, इस बार खबरदार हाथ खड़ा किया। स्वामी जी फिर आए, आप में से कितने लोग भगवान के विषय में जानते हैं? सब चुपचाप बैठे रहे, नहीं जानते। बोले, अगर आप भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते तो मेरे बोलने का लाभ क्या, मैं चला। तो स्वामी जी फिर नीचे उतर गए। तो अब आयोजकों ने मीटिंग की, क्या किया जाए, इतना प्रबंध किया है तो कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला, ऐसा करेंगे 50% हाथ खड़े करना, 50% मत करना। फिर से खींच के लाए स्वामी जी को, प्लीज बोलिए कुछ। स्वामी जी ने फिर प्रश्न दोहराया, इस बार यह इस पर प्लानिंग, आधों ने हाथ खड़ा किया, आधों ने नहीं किया। नहीं, स्वामी जी तो स्वामी जी हैं। बोले, बहुत अच्छा, तो जो लोग भगवान के विषय में जानते हैं वो उनको बता दे जो भगवान के विषय में नहीं जानते, मैं चला। तो स्वामी जी ने इस ढंग से बात कर रहे थे। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि यही हम लोगों की स्थिति है। भगवान है, हाँ है, नहीं है, नहीं है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हाँ, अच्छी जगह किसी हमारे संतान की शादी हो जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, तो हम मंदिर में आते हैं मिठाई लेके, कहते हैं भगवान की विशेष कृपा है, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बहुत खुश रहते हैं। और कुछ हादसा हो जाए हमारे साथ, एक्सीडेंट हो जाए, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, कोई हमें धोखा दे दे, कोई हमारे साथ बुरा करे, हमने कुछ नहीं किया लेकिन लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, तो बोलते कहां है भगवान, क्या है, कुछ नहीं है। और हम लोग सिनेमाओं में देखते हैं कि हीरो बहुत गुस्से में जाके भगवान के मंदिर में जा रहा है, उसको गालियां निकाल रहा है, उसको चेतावनी दे रहा है, तो दर्शकगण तालियां बजाते हैं, ठाक ठाक ठाक। उनको लगता है हम भी ऐसा करेंगे। एक अंदर की जो कुंठा है वो बाहर निकलती है कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान नहीं है, सब अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो हम लोग भी ऐसे पेंडुलम की तरह हिलते रहते हैं, भगवान है नहीं है नहीं है। तो इसका मतलब हमारा विश्वास बहुत ही कच्चा है। अगर हम विश्व में सब लोगों का सर्वे करें तो 99.9% लोग यही कहेंगे कि भगवान है, लेकिन सबका विश्वास ऐसे पेंडुलम की तरह। क्योंकि अगर वास्तव में हम ये मानते हैं कि भगवान है, तो बुरा मत मानिए, हम सबका जीवन इस तरह का नहीं होता, हम सबका कुछ बदला हुआ ही जीवन होता, फिर हम सब पूर्ण रूप से आनंद में होते, फिर पूरे विश्व में इतना अपराध नहीं हो रहा होता, इतने क्राइम्स नहीं हो रहे होते, लोग एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे होते, सब जगह प्रेम ही प्रेम होता। अगर वास्तव में हम जान जाएं कि भगवान हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, हम पाप करते हुए डरेंगे। लेकिन आजकल लोगों को भगवान से प्रेम तो दूर की बात है, भगवान से भय भी नहीं है। पीपल आर नॉट इवन गॉड फियरिंग, व्हाट टू टॉक ऑफ लविंग गॉड। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, उसमें लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। लेकिन हम उनका संस्कृति देख सकते हैं, किस तरह की संस्कृति है। मैक्सिमम क्राइम रेट अमेरिका में, रेप्स, मर्डर्स, फ्रस्ट्रेशन, डाइवोर्सेस मैक्सिमम। क्या ये नतीजा होता है भगवान में ट्रस्ट करने का? वास्तव में वो लिखते तो हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, और प्रैक्टिस क्या करते हैं, इन डॉग वी ट्रस्ट। कुत्ते पे ज्यादा विश्वास करते हैं भगवान की बजाय, और हम लोग भी उनकी नकल मार रहे हैं आजकल। आजकल घरों में कुत्ता अवश्य मिलेगा लेकिन मंदिर नहीं होगा, क्योंकि उस पर ज्यादा विश्वास है कि ये हमारी सुरक्षा कर लेगा। तो ये किस तरह का विश्वास है? तो ऐसा क्यों नहीं हमें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास? आप बता सकते हैं क्यों ऐसा? ये मैंने गलत तो नहीं कहा कुछ? तो बताइए क्यों हमें पूरा विश्वास नहीं है? नहीं, ये तो हमने बोला ही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक रीजन। किसने और कहा? इग्नोरेंस।
सही बात है। हमारा भगवान के विषय में कोई ज्ञान पक्का नहीं है, और ना ही हमने ये जरूरत समझी है कि भगवान के विषय में कुछ अलग से समय निकाल के ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्या जरूरत है? मतलब कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी कि भगवान के विषय में कुछ बातचीत की जाए, कुछ ज्ञान। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कुछ भी कोई चर्चा नहीं होती भगवान के विषय में। कुछ करना शुरू करो, बोले कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, ये कोई उम्र है? बुढ़ापे में देख लेना जो करना है। आपको मालूम है वास्तव में हम सब बूढ़े हैं। आपकी क्या आयु है? 12 साल। क्या नाम है आपका? अर्चित। 12 साल का अर्चित बच्चा नहीं है, बूढ़ा है। आप बोले क्यों मतलब? और हम सब बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वृद्ध अवस्था की परिभाषा दी गई है। वृद्ध अवस्था वो अवस्था है जो मृत्यु से बिल्कुल पहले की अवस्था होती है। और हम सब जानते हैं कि हमारी मृत्यु कब आएगी। है किसी के पास डेट ऑफ डेथ डीओडी? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? जब मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसका मतलब हम सब क्या हो गए? बूढ़े हुए। तो ये सोचना कि बुढ़ापे में भगवान के विषय में बात करेंगे, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। जब मौका मिले, प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 वर्ष की आयु से हमें भगवत ज्ञान के विषय में चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। और यही वो ज्ञान है, जब तक हम भगवान के विषय में ज्ञान नहीं रखेंगे, हम जीवन में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छे ढंग से समझ आइए। उपनिषदों में कथन है, तमेव विदित्वा मृत्युम तरंती, तम एव, उसको जानकर ही हम मृत्यु को लांघ सकते हैं, अन्यथा बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें पड़ना पड़ेगा। तो भगवान के विषय में हमारी अज्ञानता का मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कहां सुना? हमारे घर में कुछ बुजुर्ग हमें बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे आरती करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाया करो। कुछ प्रश्न पूछते हैं तो बोलो नहीं, इसमें प्रश्न नहीं पूछते, चुपचाप रहो। या फिर कुछ टीवी सीरियल देख के हमें ज्ञान हो जाता है, या फिर कुछ सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव कि करना चाहिए, सब कर रहे हैं। तो जैसे मुझे याद पड़ता है कि हमारे कॉलेज में एक मित्र थे जो कि बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, फैक्ट्री खोली, मुझे बुलाया तो गए। तो मैंने देखा वहां पे यज्ञ हो रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। मैंने बोला भाई ये क्या बात है, तुम तो बिल्कुल चीजों में विश्वास नहीं करते थे, अब क्या कर रहे हो? बोले देखो विश्वास तो मुझे अभी भी नहीं है। मैंने सोचा लाखों की मैंने फैक्ट्री खोली है तो पता नहीं कुछ 1000 रुपये लगा देते हैं, अगर भगवान बाई चांस हुए तो कोई नुकसान नहीं होगा, 1000 रुपये की बात है, लगा दो। तो ये हम सब करते हैं, कुछ भी करते रहेंगे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कर देते हैं चलो। और भारत में तो खासकर विशेष प्रॉब्लम है, किसी को भी भगवत ज्ञान नहीं है, लेकिन बातचीत शुरू करो तो हर कोई अपने आप को पंडित बताता है कि भगवान ये हैं, भगवान वो हैं। तरह तरह के मिसकंसेप्शंस हैं भगवान के विषय में। नेक्स्ट, ये सारी की सारी शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हैं। तो देखिए क्या क्या मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो एक प्रकाश है। सुनिए ना अपनी बात। और कुछ संस्थाओं में बताया जाता है कि भगवान पे ध्यान लगाने का अर्थ है एक बिंदु पे ध्यान लगाओ, बस बिंदु पे ध्यान लगा के घूमते रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि जितने भी भगवान हैं, भारत में तो बहुत भगवान है, सबके सब एक ही है, जहां पे जिसकी श्रद्धा है उसी की भक्ति करो, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। और ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं हमें जो जिनको दीक्षा देनी होती है, वो एक कमरे में ले जाते हैं, तरह तरह के मंत्र लिखे हुए हैं, बोले कोई भी चुन लो जो आपके इष्ट हो, जिसमें आपकी श्रद्धा है वही आपके लिए भगवान है ना। कोई बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, केवल मेरे गुरु ही भगवान है। सुने आपने ये सब बातें? कोई बोलते हैं कि भगवान शून्य है, कोई बोलते हैं हम सब भगवान हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। आप भगवान को खोज रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, आप खुद भगवान हो। अच्छा, वेरी नाइस। मैं भगवान हूं और क्या चाहिए। कोई बोलते हैं लव इज गॉड, देयर इज नो गॉड, गॉड इज डेड। पहले भगवान ने सृष्टि की रचना की, फिर संभाल ही नहीं पाए तो क्या हो गए, सृष्टि को रखा और भगवान मर गए। शैतान भगवान से ऊपर हावी हो गया। कुछ बोलते हैं कस्टमर इज गॉड। बहुत है,
दक्षिण भारत में लोग सिनेमा एक्ट्रेसेस को बोलते हैं भगवान, है ना, उनके मंदिर बनाए होते हैं, और वही सिनेमा एक्ट्रेस बाद में सुसाइड कर लेती है, तो भगवान सुसाइड भी करते हैं। तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं भगवान के विषय में, और भारत में तो खासकर लोग चुप नहीं होते भगवान के विषय में बोलने से। अगर प्रभु जी मैं आपसे पूछूं, क्या नाम है आपका? प्रवीण जी, कृपया करके मुझे कुछ मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में बताइए। अरे क्या, क्षमा करें मैं जानता नहीं, है ना, यही कहना चाह रहे हैं, है ना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? आप में से कुछ वक्त जानते हो कि हाँ जी, ये हमारे अध्यापक हैं। हाँ, ब्रेन में, ठीक है, धन्यवाद। तो ये ब्रेन का एक पार्ट है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो जिन भक्तों ने बायोलॉजी कुछ पढ़ी है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बोलेंगे क्षमा करें हमें नहीं मालूम। लेकिन भगवान के विषय में बात करनी हो तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। बस कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझे भगवान के विषय में नहीं मालूम, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान के विषय में जो ज्ञान है ये भावुकता है, ये काल्पनिक है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की बातें इसलिए की जाती हैं कि ताकि हम कुछ बुरा काम ना करें, हमको डराने के लिए, किस मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहें ताकि सब कुछ ठीक चले। सुनिए आपने ऐसी बातें कि कुछ ठीक गलत काम ना करें इसलिए भगवान को कुछ कल्पना की गई है, और जैसे जिसका मत है वही उसको फॉलो करे। वास्तव में भगवत ज्ञान एक विशेष विज्ञान है, इट्स ए वेरी स्पेसिफिक साइंस। ये भावुकता की बात नहीं है, विशेष ज्ञान विज्ञान है ये, और इसको हमें विज्ञान के तरीके से ही समझना होगा। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमारा जीवन व्यर्थ है। हम ना तो इस जीवन में सुखी रहेंगे ना ही अगले आने वाले जीवनों में हम सुखी रहेंगे। इसलिए परम आवश्यक, टॉप मोस्ट अर्जेंसी है कि हम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। इट कैन नॉट वेट, क्योंकि भगवान का और जीव का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, जो भी हैं भगवान हैं, कहीं भी हो, मैं भी हूं, भगवान भी हैं, लेकिन मेरा भगवान का आपस में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। मुझे तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती अपनी रोज की जिंदगी में कि मैं भगवान को याद करूं। कभी कुछ संकट आएगा तो मंदिर में चले जाएंगे मांगने के लिए, उसके अलावा क्या जरूरत है भगवान के? होने तो जहां पे है, क्या जरूरत है ना। ये अज्ञानता इसलिए है, हम जानते नहीं कि भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि भगवान और हमारा क्या संबंध है। प्रत्येक जीव का भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठ, इंटीमेट संबंध है, बहुत घनिष्ठ। इसका प्रमाण यह है कि जब भी हमारे पे संकट आता है तो हम किसको याद करते हैं? क्या हम किसी फिल्म स्टार को याद करते हैं, क्रिकेट स्टार को याद करते हैं, टीवी पर्सनैलिटी को याद करते हैं, किसी राजनेता को याद करते हैं? नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं? बड़े से बड़ा नास्तिक भी अपना सिर झुका लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम लोग जो हमारे निकट के संबंधी हैं उनको तो बहुत महत्व देते हैं कि ये हमसे क्या इच्छा रखते हैं, इनको कोई बात हमारी बुरी ना लगे। लेकिन भगवान हमसे क्या इच्छा रखते हैं? भगवान को मेरी कौन कौन सी बातें बुरी लग रही होंगी, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, कोई नहीं सोचता। जब किसी युवती का युवक से विवाह होना होता है तो घर वाले और सब मिलकर बहुत छानबीन करते हैं कि वर ठीक होना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है। इन दोनों ने अपने कुछ साल इकट्ठे बिताने हैं, 20, 30, 40, 50 साल इकट्ठे बिताएंगे, पूरी लाइफ का सवाल है, तो बहुत ध्यान पूर्वक चलते हैं। लेकिन ये तो केवल एक जीवन का संबंध है। भगवान के साथ तो हमारा सनातन संबंध है, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं,
पशु की योनि में क्यों ना चले जाएं, कीड़े मकोड़े की योनि में क्यों ना चले जाएं, तब भी हमारा संबंध टूटेगा नहीं। लेकिन यहां के जो संबंध हैं, अगर आज वो कोई मेरे माता पिता हैं या कोई मेरी पत्नी या पति है, अगले जीवन में अगर मैं कुत्ता बन जाता हूं, तब वो थोड़ी मेरी केयर करेंगे, ऐसे डंडा मार के भगा देंगे। तो क्या संबंध है ये? लेकिन भगवान का संबंध सनातन रहेगा। तो कितनी बड़ी मूर्खता है कि जिसके साथ हमारा असली संबंध है, सनातन संबंध है, उसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है और ना ही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए परम आवश्यक है कि हम इस साइंस को समझें। तो आज यही प्रयास किया जाएगा। तो आज हम आपको कुछ एविडेंस देंगे साइंटिफिक तरीके से। कल ही मुझे कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि किसने देखा ये सब कि मृत्यु के बाद ऐसा होगा, हम भगवान के पास चले जाएंगे, है भी नहीं भी, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। नहीं नहीं नहीं, ये विश्वास की बात नहीं है, ये पक्का विज्ञान है, ये साइंस की बात है, ये तथ्य है, फैक्ट है। चाहे आप विश्वास करें या ना करें, तथ्य बदलने वाला नहीं है। चाहे आपको भगवान पे विश्वास है या नहीं, भगवान तो रहेंगे और उनके नियमों के अनुसार ये सृष्टि चलती रहेगी। तो लाभ इसी में है हमारा कि हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। तो ये हमारे सामने बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसका क्या नाम है? इसके पेंटर कौन है? फास्ट प्लीज, नेक्स्ट, गो फास्ट। ये भी एक चित्र है, इसके भी कोई पेंटर है। ये भी एक चित्र है, इसके भी कोई पेंटर है। ये पीछे जाइए, ये एक चित्र है, इसके कौन पेंटर हैं? कौन है इसके पेंटर? कुछ डाउट? कौन है इसके पेंटर? जरा जोर से बोलिए, उत्साह से। गॉड, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए केवल एक फूल देखना ही बहुत है। अगर हम इस फूल को देखेंगे तो कितने सुंदर सुंदर इसमें रंग हैं, कितनी सुंदर इसकी महक है। कहां से ये महक आई? कहां से ये रंग आए? किसने किया ये सब? एक फूल को देखते ही हमें भगवान की याद आनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद तभी कहते थे, गिव गॉड द नोबल प्राइज। वो है असली वैज्ञानिक। क्या सुंदर सुंदर फूल बनाए हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलरिंग हो रखा है, कितना सुंदर, कितना अद्भुत है ये। कौन करेगा ये बताइए? कैसे ये संभव है? इतनी सुंदर आंख का रंग, इतना सुंदर इसका बीट का रंग, कितना सुंदर ये मल्टी कलरिंग है। किसने किया ये? आपने, हमने तो किया नहीं। तो कौन कर रहा है इसको? भगवान। ये देखिए समुद्र का तट है और ये कौन से पेड़ हैं? नारियल के। और यहां पे क्या होगा? नारियल। कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 70-80 फीट। यहां पे क्या है? नारियल। और उसके अंदर क्या है? पानी। अरे 70-80 फीट पानी ऊपर कैसे चला गया? कौन सी मोटर, कौन सा पंप लगा है बताइए? कमाल है। और इस पानी की पैकिंग देखिए, कितना बढ़िया पैकिंग है। आजकल आर्टिफिशियल पैकिंग्स हो रही है, टेट्रा पैक्स वगैरह हो रहे हैं, प्रिजर्व कर दिया जाता है, कंज्यूम विद इन 48 आवर्स, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये पैकिंग किसने किया? किसी ढंग से ये पंपिंग हुआ, किसी को नहीं मालूम। वैज्ञानिक लोग बोलते रहेंगे कैपिलरी एक्शन, ये एक्शन, फालतू में। लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी पद्धति चल रही है, वो पद्धति शुरू किसने की? रूट कॉज क्या है? कौन है? भगवान। नेक्स्ट। सो हु इज आर्टिस्ट? गॉड। स्पेस टेक्नोलॉजी। आजकल बड़ा गर्व है भारत को कि हमने भी अंतरिक्ष में कुछ छोड़ा है। और उसके लिए फर्स्ट तरह तरह के कंट्रोल रूम्स में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हर एक क्षण तरह तरह के फैक्टर्स की मॉनिटरिंग हो रही है। कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट, हमने ये नहीं सोचा कि ये पृथ्वी, वन मोर प्लीज, ये जो पृथ्वी है ये भ्रमण कर रही है अपने ही ऑर्बिट में। तो किसने इसको फेंका? कैसे? किसने इसको संभाल के रखा हुआ है?
वैज्ञानिक लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स? वो गुरुत्वाकर्षण कहां से आया? ये मत पूछो, ये नहीं पूछना। ये देखिए, ये पृथ्वी, इसका भार है 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन। सो पता नहीं कितना, लाखों 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 किलोग्राम। ये है पृथ्वी का भार, और ये किस स्पीड से चल रही है? 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आजकल हम सबको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है तो फास्टेस्ट बॉलर की क्या स्पीड है आजकल? 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 160, 170, 200 लगा लो, 500 लगा लो तो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहुत मेहनत करके दौड़ के आता है और फेंकता है ना? और वो गेंद कितनी दूर जाके गिरती है? 18-20 यार्ड के बाद, और पसीने पसीने हो जाता है व्यक्ति, है कुछ समय करके थक जाएगा। लेकिन ये गेंद जो इतनी भारी है, क्रिकेट की गेंद का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 400 ग्राम मैक्सिमम। तो ये गेंद इतनी भारी है और किस स्पीड से फेंकी जा रही है? 1,06,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इस ढंग से फेंकी जा रही है, कभी गिरेगी नहीं, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो कहां से ये संभव है? कौन ये सब कर रहा है? कौन कर रहा है? भगवान। देखिए, सब कुछ, हर प्लैनेट, हर नक्षत्र अपने सुचारू ढंग से चल रहा है। सूर्य अपने समय पे उदय होता है, समय पे अस्त होता है, सब कुछ बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो कौन है सब परम नियंता? वो है भगवान। आजकल गर्व है लोगों को रोबोट्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही आगे बढ़ने वाले क्षेत्र है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट की है, उनकी रियल इंटेलिजेंस कहां से आई? रोबोट्स बनाने के लिए भी कोई बुद्धि चाहिए ना, तो वो बुद्धि कहां से आई? वो भी भगवान ने दी है। आपको दिखाएंगे कि जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतने न्यूरॉन सेल्स होते हैं, बैक कितने लाखों लाखों न्यूरॉन सेल्स कैसे आए, किसने ये डाला? ये तो कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ये टॉपिक बहुत ही विशाल टॉपिक है। शरीर में अगर हम एक सेल ले लें और एक सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो उस एक सेल में इतनी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं जो कि एक मल्टी प्रोसेस इंडस्ट्री में भी नहीं होती, एक सेल के अंदर। और ऐसे लाखों सेल्स हैं हमारे शरीर में। पूरे शरीर की आप मशीनरी देखिए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है। किसने ये सब कुछ किया? कैसे? आप देखिए, हम खाना खाते हैं, कैसे खाना पचता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो अलग चले जाते हैं, फिर शरीर में ऐसे निकास द्वार दिए गए हैं जिससे वेस्ट प्रोडक्ट निकले। हु इज डूइंग ऑल दिस? कैसे ये संभव है? डॉक्टर लोग तो बेचारे परेशान हो गए समझने का प्रयास कर करके कि ये कैसे मशीन चल रही है। सब हिट एंड ट्रायल, अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है। भगवान ने सबकी सुंदर रचना की है। नेक्स्ट, अब हम कुछ देखते हैं कैसे अलग अलग चेहरे हैं। कुछ लोग बहुत धनवान परिवार में होते हैं, कुछ गरीब, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ बहुत सुंदर, कुछ कुरूप। अलग 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 सबके चेहरे हैं, अलग अलग सबके शरीर का स्ट्रक्चर है। तो कौन ये डिसाइड कर रहा है कि किसी को अमेरिका में जन्म मिलना है, किसी को भारत में, किसी को महल में, किसी को झोंपड़ी में, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई बचपन से ही अपंग होता है? कैसे? कौन ये सब निर्णय ले रहा है और किस आधार पर ये निर्णय ले रहा है? हम लोग अपना जॉब चुन सकते हैं, पति पत्नी को चुन सकते हैं, गाड़ी चुन सकते हैं, घर चुन सकते हैं, और बहुत सी चीजें। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें जिसको हम बिल्कुल नहीं चुन सकते। क्या हम अपने माता पिता का चुनाव कर सकते हैं? हम बोले, पिताजी आप मुझे पसंद नहीं है, काश बिल गेट्स मेरे पिता होते, रोज नई गाड़ी मिलती। नहीं। या फिर जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, हम अपनी सुंदरता को नहीं बदल सकते, हम अपने नैन नकश नहीं बदल सकते। हमारी बुद्धि जितनी दी गई है उतनी ही रहेगी। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके हम थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ाव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वही रहेगा। तो कौन ये सब चुनता है और किस आधार पर?
कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब चांस की बात है। हमारी कुछ लोगों से बात होती है, हम कॉलेजेस में जाते हैं, बोलते हैं इसमें इतना सोचने की क्या बात है, ये चांस की बात है कि कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, मैटर ऑफ चांस। अगर ऐसा हम बोलते हैं कि सब चांस की बात है तो ये बहुत ही अवैज्ञानिक, हाईली अनसाइंटिफिक है। चांस कैसे है? कुछ भी इस संसार में चांस से नहीं होता। एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। छोटी सी छोटे घटना के पीछे भी एक विशेष कारण होता है। नेक्स्ट प्लीज। हम सब देख सकते हैं कि चाहे माइक्रो वर्ल्ड हो, परमाणु के अंदर का विश्व हो या बाहर का विश्व हो, हर चीज एक नियम के अनुसार चल रही है। यानी कि नियम के अनुसार है। अगर नियम है तो नियम बनाने वाला भी कोई होगा, है ना? मानते हैं आप इस बात को कि अगर नियम के अनुसार कोई चीज चल रही है तो नियमों को बनाने वाला भी कोई होगा, और वो कौन है? भगवान। तो वेदांत सूत्र में बताया गया है कि भगवान की परिभाषा है जन्मादि अस्य यतः, यानी कि वो ही सब कारणों के कारण हैं। जन्मादि अस्य यतः, सब चीजें भगवान से उत्पन्न हुई हैं। जब हम किसी को यह परिभाषा देते हैं कि सब भगवान ही सब कारणों के कारण हैं, तो कुछ बहुत ही तर्कवादी लोग जो होते हैं, साइंटिफिक माइंडेड लोग होते हैं, वो बोलते हैं चलो आपकी बात मान ली कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं, लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि भगवान के कारण क्या है? भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई? बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ तो भगवान को भी किसी ने उत्पन्न किया होगा, तो वो कौन है? तो ये मूर्खता है, क्योंकि भगवान की परिभाषा ही यही है कि वो सब कारणों के कारण है और उनका कोई कारण नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ही हैज नो बिगनिंग, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। तो ये बात हो सकता है हमें पूर्ण रूप से अभी समझ में ना आए, क्योंकि इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत होता है। और ऐसे किसी बात को जानना या समझना जिसकी शुरुआत ही नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के नहीं हैं। भगवान के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान का ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं नारायण पर व्यक्ता, कि जो नारायण है वो इस जगत से परे हैं। तो जो इस जगत से परे हैं तो उनके ऊपर इन जगत के नियम नहीं लगेंगे। श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण से समझाते हैं कि जिस ढंग से अगर कोई व्यक्ति मकान बना रहा है तो मकान बनाने के लिए उसको मकान से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो मकान को बनाएगा। इसी ढंग से भगवान ने सृष्टि की रचना की तो भगवान सृष्टि से परे हैं। सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान हैं, सृष्टि के समय भी भगवान हैं, और सृष्टि के प्रलय के बाद भी भगवान रहेंगे। इसीलिए उनको कहा जाता है परम सत्य। परम सत्य का अर्थ है जो कि हमेशा रहे, तो वो है भगवान। ठीक है? तो अब हम जानना चाहेंगे कि भगवान के और कुछ गुण। अभी हमने पाया कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। दूसरे बातों में वो सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर। और अब बताया जा रहा है कि भगवान परम नियंता हैं, सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता, यानी कि हर चीज को वो नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वैसे तो जो शब्द ईश्वर है, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियंता, लेकिन भगवान परमेश्वर है, यानी कि परम नियंता। हम सब भी छोटे मोटे नियंता हैं। जब हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल आता है
गाड़ी का या टीवी का या एसी का, हम भी अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं। स्पीड बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, हमें लगता है हम भी कुछ कंट्रोलर हैं, लेकिन हम परम नियंता नहीं हैं। परम नियंता होने के लिए परफेक्ट कंट्रोल चाहिए, परफेक्ट। अक्सर ये कहा जाता है कि घास का एक पत्ता भी बिना भगवान की इच्छा के नहीं हिलता, तो ये बिल्कुल ठीक है। हम लोगों के पास तो इतना भी नियंत्रण नहीं है कि हम अपनी बुढ़ापे को रोक सकें, मृत्यु को रोक सकें। हम तो स्वयं अपने खाने को भी नहीं पचा सकते। भगवान गीता के 15वें अध्याय में बता रहे हैं, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, कि मैं सब प्राणियों की देह में वैश्वानर अग्नि हूं, जो कि खाने को पचाता ही है। तो देखिए, भगवान ही हमारे खाने को पचा रहे हैं। भगवान इतने परम नियंत्रण करते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि ये सारी की सारी भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है। बताया जाता है कि भगवान के डर से ही सूर्य उदय होता है, भगवान के डर से ही सूर्य अस्त होता है, भगवान के डर से ही वर्षा होती है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। तो हमने इस बात को समझना चाहिए। अक्सर जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि हमारा हर एक कार्य तो होता है आनंद की खोज में, लेकिन परिणाम हमें क्या मिलता है? दुख। भागवत में क्या कहा गया है? सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मण सदा आपनोति हि दुखम, कि हम कार्य करते हैं सुख के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? हमेशा ही दुख। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। क्योंकि वास्तव में अगर हम कंट्रोलर होते तो जिस उद्देश्य के साथ हम कर्म करते हैं उसका हमें उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? जिस उद्देश्य के साथ हम कार्य प्रारंभ करते हैं, अगर हम वास्तव में कंट्रोलर होते तो हमें पूर्ण रूप से उसका परिणाम मिलना चाहिए। परिणाम पे हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। हमारे एक एक एक्शन को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। वो निर्णय ले रहे हैं कि इस एक्शन का, इस कार्य को, इसका क्या परिणाम देना है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये है सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान परम नियंता है। एक एक जीव को, इस सृष्टि में एक भी अणु ऐसा नहीं है जो कि भगवान के नियंत्रण से बाहर हो। नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। नथिंग, एक अणु भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। तो जब ये बात हम समझ जाएंगे तो हम शांति को प्राप्त करेंगे। अक्सर हम लोगों में कुंठा इसी बात से होती है कि मैंने क्या क्या नहीं किया लेकिन परिणाम हाथ में नहीं आया, तो इससे हमें कुंठा हो जाती है। जैसे कि दो मरीज हैं, एक ही तरह की उनकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, दोनों का बाईपास ऑपरेशन किया गया, तो एक मरीज बच जाता है, एक मरीज मर जाता है। डॉक्टर सेम है, बीमारी सेम है, ऑपरेशन थिएटर सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप जाइए डॉक्टर के पास कि ये क्यों मर गया, तो वो तरह तरह के कारण देंगे। ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, हार्ट फेल हो गया। क्यों भाई? आप किस तरह के डॉक्टर हो, क्यों नहीं रोक पाए? और उसको तो आपने रोक लिया, उसके लिए आप क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया, इसके लिए कौन लेगा? बोले अब क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान परम नियंत्रण है। इसलिए हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होते तो हमें कुंठित नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। असली कंट्रोलर कौन है? भगवान। देखिए, भगवत ज्ञान की अभी हमने शुरुआत ही की है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि इस ज्ञान की शुरुआत मात्र से ही हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, और जब पूर्ण रूप से इसको जान जाएंगे तो फिर ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तो हमें अनंत सुख मिलेगा। दूसरा भगवान की परिभाषा है, नेक्स्ट प्लीज, सुप्रीम प्रोप्राइटर। सुप्रीम प्रोप्राइटर वो ही असली मालिक हैं। आजकल कोर्ट में जाएंगे आप तो सिविल केसेस में मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो परिवार के सदस्यों के बीच में होते हैं। दो भाई आपस में लड़ते रहते हैं, ये मेरे जमीन का टुकड़ा है, ये मेरे जमीन का टुकड़ा है। पीछे एक खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि बॉम्बे में एक 90 साल की बूढ़ी महिला ने अपने 60 साल के बेटे का मर्डर करा दिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में।
क्योंकि वो बूढ़ी महिला 90 साल की ये सोच रही थी कि संपत्ति मेरी है। अरे किसी की संपत्ति नहीं है ये। दो भाई आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, दोनों के दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रह जाएगा। अगली जनरेशन लड़ेगी, वो भी लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी, जमीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि ये आपका है ही नहीं, ये तो भगवान का है। भगवान गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये पृथ्वी क्या जितने भी लोग हैं उन सबका मैं ही मालिक हूं। तो इस बात को समझ जाना चाहिए। एक प्रॉपर्टी डीलर हमें बता रहे थे कि कुछ भी कर लो, एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक रहती है, बस उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसी और के पास चली जाती है। नहीं है हमारी प्रॉपर्टी। अभी पीछे दिल्ली में मेट्रो का प्रोजेक्ट लगाया गया, बड़े बड़े दुकानदारों को बोला गया खाली करो, बोले हमारे पास कागज हैं, कागज हमें दे दो, सरकार ने बोला हमें दे दो, आपको कहीं और जमीन देंगे। फैक्ट्रियां खाली करवा रहे हैं, दिल्ली से बाहर जाओ, गांवों में जाओ, फैक्ट्री खोलो। तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी? कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर हम क्लेश में पड़े रहे कि मेरी जमीन कोई ले गया, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचा जगताम जगत तेन त्यक्त्वा भुंजिता मां गेदा कस्य सिद्धवनम, कि सब कुछ चर अचर भगवान का है और भगवान हमारे पे कृपा करके हमारे भोग के लिए हमें कुछ दे देते हैं। ये जमीन का टुकड़ा भारत कहलाएगा, ये जमीन का टुकड़ा अमेरिका कहलाएगा, भोग लो कुछ साल के लिए, बस कुछ सालों के लिए, उसके बाद कोई और इसका स्वामित्व बदल जाएगा। एक छोटी चींटी भी जिस बिल में प्रवेश करती है, उस चींटी को भी यह अहंकार रहता है कि यह मेरा घर है। छोटी चींटी भी उस बिल को अपना समझती है, पूरे परिवार के साथ वहां रह रही है, लेकिन जोर से उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, बेचारी चींटी को घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो वास्तव में प्रोप्राइटर नहीं है। तो इस बात को समझना है कि सुप्रीम प्रोप्राइटर तो भगवान है। इसके बाद है सुप्रीम एंजॉयर, परम भोक्ता। परम भोक्ता वही बन सकता है जो कि सुप्रीम प्रोप्राइटर हो। किसी भी वस्तु को भोग करने के लिए यह आवश्यक है कि वो वस्तु मेरी होनी चाहिए। जिस ढंग से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का होटल है, तो होटल का मालिक अक्सर वहां नहीं बैठता, उसका मैनेजर वेटर सब मैनेज करते हैं। होटल का मालिक आराम से आएगा, कैशियर को बोलेगा कितना धन इकट्ठा हुआ, लेकर कुछ उनको कमीशन देकर चला जाएगा। तो जो सुप्रीम एंजॉयर है वो मालिक है। बाकी जो उनके स्टाफ वाले हैं, अगर वो उससे कॉपरेट करते हैं तो वो भी एंजॉय करेंगे। इसी ढंग से हम सबको भी भगवान की योजनाओं को समझना चाहिए और भगवान की योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो भगवान रहेंगे परम भोक्ता और भगवान की योजनाओं के साथ अगर उनसे कॉपरेट करेंगे तो हम भी आनंद को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के साथ कंपटीशन करेंगे, अगर हम इस बात को नहीं मान रहे कि भगवान परम भोक्ता हैं, बोले मैं भोक्ता हूं, मैं भोगूंगा, और भगवान की क्या योजना है मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मुझे भगवान के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द गॉड। देख लो किससे आप कंपटीशन कर रहे हो। है कोई चांस भगवान से कोई कंपटीशन कर सकता है? कर सकता है कोई विजय के चांस है? बिल्कुल नहीं। तो चुपचाप हमें शरणागत कर देना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और भगवान को परम भोक्ता मान के भगवान के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये है भगवान क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर। अब इतना तो हम सब मान गए कि भगवान हैं और भगवान के ये 4 विशेष गुण हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोग ये कहेंगे ये बात तो मान ली, लेकिन पक्का विश्वास तभी होगा जब आप हमें भगवान को दिखाएंगे। कौन है वो परम भोक्ता, कौन है वो परम नियंता, कौन है वो परम स्वामी? जब तक आप हमें दिखाएंगे नहीं, हम क्यों माने? ये सब काल्पनिक है। तो अभी जो सबसे बड़ा भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो बाधा है, कैन यू शो मी गॉड? अगर आप दिखाएंगे तो मान जाऊंगा, अन्यथा फिर
थोड़ा सा संदेह तो रहेगा कि काल्पनिक बातें हैं। देखिए, भगवान को देखने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर बैठे बैठे क्या भारत के प्रधानमंत्री को आज्ञा दे सकते हैं, ए मनमोहन सिंह यहां पे आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं? क्या वो आएगा? बोले आपकी औकात क्या है, क्यों बुला रहे हो, क्या चाहते हो? नहीं आएंगे। इसी ढंग से भगवान परम नियंता, परम भोक्ता, परम स्वामी, हम उनको ये आज्ञा नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, यहां पे आओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। भगवान कहेंगे मत मानो। आपका क्या स्तर है जो आप मुझे बुला रहे हो? तो पहली योग्यता है कि हम भगवान को बुला नहीं सकते। भगवान हमारे कोई ऑर्डर कैरियर नहीं है, हमारे कोई सेवक नहीं है। और दूसरी कि हमें कुछ दूसरी योग्यता चाहिए भगवान को देखने के लिए। जैसे कि अभी कुछ समय पहले भारत में 3D सिनेमा आई थी। 3D सिनेमा के बारे में सुना सबने? देखा किसी ने 3D सिनेमा? किसने देखी है? आपने देखी है प्रभु जी? जब 3D सिनेमा अंदर देखने गए थे ऑडिटोरियम में, तो क्या दिया जाता था आपको? एक चश्मा। बिना चश्मे क्या आप पिक्चर देख सकते थे? नहीं। इसी ढंग से 3D सिनेमा को देखने के लिए एक अलग चश्मा चाहिए, एक अलग दृष्टि चाहिए। इसी ढंग से भगवान एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन है। वो आध्यात्मिक जगत के हैं, इस भौतिक जगत के नहीं हैं। तो उनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, एक अलग चक्षु चाहिए। उन चक्षुओं से हम भगवान को देख सकते हैं। तो क्या आप सब वो दृष्टि चाहते हैं जिससे हम भगवान को देख सकें? है किसी को कुछ रुचि? सोच लीजिए, किस चीज को चाहिए वो दृष्टि जिससे वो भगवान को देख सके? धन्यवाद। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 7 दिनों के अंदर हम वो दृष्टि अवश्य मिल जाएगी जिससे हम भगवान को देख पाएंगे। ये कोई झूठा वायदा नहीं है। 7 दिन के बाद आप खुद ही कहेंगे हां हमें वो दृष्टि मिल गई है। तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना कैसे प्राप्त करें? देखिए, किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रति इति अक्षः, यानी कि हमारी इंद्रियों के सामने उसको प्रस्तुत करो, यानी कि सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप हमारी आंखों के सामने उनको ले आएंगे तब हम मान जाएंगे कि ये भगवान है। तो क्या आप बताइए, ये ठीक है सीइंग इज बिलीविंग कि आप दिखाओगे तभी मानेंगे? क्योंकि ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो दिखाई देती हैं लेकिन होती नहीं है। कोई उदाहरण है आपके पास? जो दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है। हां, रेगिस्तान में मिराज, दूर से लगता है पानी है लेकिन होता नहीं है। और ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो होती नहीं है, जो होती है लेकिन दिखती नहीं है। वो कैसे है? हवा है जैसे। अब हवा को बोलो दिखाओ, दिखा नहीं सकते लेकिन है। तो इसलिए सीइंग इज बिलीविंग कि जब तक आप दिखाओगे नहीं हम मानेंगे नहीं, ये गलत है। इसके अलावा इसके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अपूर्ण है, क्योंकि हर मनुष्य में 4 तरह की त्रुटियां होती हैं। आप सबने सुना होगा कि नो वन इज परफेक्ट, सुना आपने? लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हमारे अंदर इम्परफेक्शंस, हमारे अंदर त्रुटियां कौन सी हैं। आप जानते हैं हमारे अंदर कौन सी त्रुटियां हैं, हमारी गलतियां क्या क्या हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे अंदर कौन कौन सी त्रुटियां हैं। पहली त्रुटि, पहला दोष, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियां अपूर्ण होने का अर्थ है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे यहां में से बहुत से लोगों को ये चश्मा लगा हुआ है, इंद्रियां अपूर्ण है। अगर लाइट्स ऑफ कर दी जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना? बहुत सी अगर वस्तु हमारी आंखों के बहुत ही समीप है, यानी कि हम इन पलकों को भी नहीं देख सकते। कोई अपनी पलकों को देख सकता है? नहीं। और अगर कोई चीज हमारी आंखों से बहुत दूर हो जाए तब हम उसको नहीं देख सकते। हम कुछ फिक्स्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी ध्वनि को सुन सकते हैं। एक विसल आती है डॉग्स विसल, वो केवल कुत्ता सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते।
तो इस तरह से हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरी हमारे में त्रुटि है कि हम सब भ्रमित हो जाते हैं, टू बी इल्यूजन्ड। कैसे? जैसे कि अंधेरे में एक टेबल से कोई एक रस्सी लटक रही है, तो हो सकता है हम इसको सांप समझ के डर जाएं, या वास्तव में कोई सांप लटक रहा है उसको हम रस्सी समझ के अपने गले में डाल लें, तो हम कभी भ्रमित हो सकते हैं। तीसरा है कमिट मिस्टेक। आप सबने अपने जीवन में मेरे ख्याल से कभी कोई गलती तो नहीं की होगी, की है गलतियां? हाँ, तो घबराइए मत, ये हमारा नेचर है, टू कमिट मिस्टेक, टू एयर इज ह्यूमन। बोलते इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। अब यही बहाना लगा के आप गलतियां मत करें प्रयास करें गलती ना हो, लेकिन फिर भी गलती हमसे हो जाती है। और चौथी त्रुटि हमारे में है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम सब धोखेबाज हैं। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है, हम सब धोखेबाज हैं। ईमानदारी से बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है यहां पे जिसने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा ना दिया हो? नहीं है। बचपन से ही हम धोखा देना शुरू कर देते हैं। तो ये चार जो त्रुटियां हैं, ये प्रत्येक मनुष्य में हैं, प्रत्येक, चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, नोबेल प्राइज विनर क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति क्यों ना हो, बिल गेट्स, या बहुत ही समाज में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, राजनेता क्यों ना हो, अभिनेता क्यों ना हो, हर एक मनुष्य में जो इस संसार में है उसके अंदर ये चार त्रुटियां होंगी ही होंगी। इसीलिए इन इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमेशा अपूर्ण होता है। इसका उदाहरण हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि हम देख सकते हैं जितनी भी साइंटिफिक थ्योरी हैं वो बार बार बदलती रहती हैं। आज से कुछ समय पहले वैज्ञानिक लोग बोलते थे कि पृथ्वी सपाट है ना, द अर्थ इज फ्लैट। अगर कोई बोलता था कि नहीं अर्थ राउंड है तो लोग उसको समाज से बाहर निकाल देते थे, मालूम है आपको। अब जाके लोग बोल रहे हैं कि अर्थ राउंड है। अब से पहले साइंटिस्ट ये कहते थे केवल एक ही यूनिवर्स है, बस एक ही ब्रह्मांड है। अब उनको मालूम चला नहीं नहीं बहुत से यूनिवर्सेस हैं। पहले ये थ्योरी होती थी कि जो ब्रेन है वो शरीर का वो अंग है जिसमें खून ठंडा होता है। अब हम हंसेंगे, है ना। कुछ समय पहले डॉक्टर लोग बोलते थे कि न्यूमेलिट सबसे सेफेस्ट पेन किलर है, जितनी मर्जी खा लो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आजकल बोलते हैं न्यूमेलिट बिल्कुल मत खाना, किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इतने साल जो बेचारे पेशेंट खाते हैं क्या होगा। तो ये साइंटिफिक थ्योरीज हम बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि हमने जो ज्ञान, जिन भी साइंटिस्ट ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उनके अंदर ये चार त्रुटियां हैं। इस बात को याद रखिए, इसका हम दोबारा और चर्चा करेंगे नेक्स्ट। फिर दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, अनुमान प्रमाण। अनुमान का अर्थ है अंदाजा लगाना, हाइपोथेसिस, कि शायद ऐसा, शायद वैसा, शायद ये, शायद वो। जैसे एक बार क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉकरोच को पकड़ा, है ना, और एक टेबल पे कॉकरोच को रख दिया और चिल्लाए दौड़ो दौड़ो, रन रन। कॉकरोच दौड़ा तो उन्होंने उसकी स्पीड नोट कर ली कि ये इसकी स्पीड है। सबने ग्राफ पे बना दिया, ये स्पीड है। फिर उन्होंने कॉकरोच की एक टांग तोड़ दी, फिर बोला रन रन। अब भी कॉकरोच दौड़ा तो उसकी स्पीड कुछ कम हो गई, उसको भी नोट किया, ग्राफ पे प्लॉट किया। फिर उसकी एक टांग तोड़ दी, फिर बोला रन रन। फिर ऐसे हुआ, धीरे धीरे करके उस कॉकरोच बेचारे की सारी टांगें तोड़ दी और बोला रन रन। कॉकरोच टस से मस ना हो, हिले ना, रन रन, वो हिले ना। तो सारे वैज्ञानिकों ने आपस में खूब चर्चा की और इस निष्कर्ष पर निकले कि जब कॉकरोच की सारी टांगें तोड़ दी जाती हैं तो कॉकरोच बहरा हो जाता है। पर देखिए सारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, सुनाई नहीं दे रहा उसको, रन रन दौड़ ही नहीं रहा। तो ये अनुमान प्रमाण है। ऐसे ही कोई हाइपोथेसिस बना दिया और उसके अनुसार कुछ अपना रिजल्ट दे दिया। इसी ढंग से जब हम अनुमान प्रमाण से भगवान के विषय में बात करते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि भगवान शायद प्रकाश हैं, शायद भगवान एक बिंदु हैं, शायद हम सब भगवान हैं। तो ये अनुमान लगा रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं है।
और जब हम प्रत्यक्ष से भगवान को देखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे धोखा खाएंगे कि हमें दिखाइए कुछ चमत्कार, तभी हम आपको भगवान मानेंगे। तो आजकल ऐसे बहुत से जादूगर हैं, केवल जादूगर बनने से कोई भगवान नहीं बन जाएगा। तो ये जादूगर लोग हैं, वो तरह तरह के जादू हमें दिखा सकते हैं। कहीं से भी कुछ सोना निकाल दें, कहीं से भी राख में से कबूतर निकाल दें, तो बोलेंगे ये भगवान हो गए। नहीं, भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। तो फिर भगवान के विषय में कैसे जाना जाए? तो भगवान के विषय में जानने का सबसे जो उत्तम तरीका है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है शब्द, यानी कि अगर भगवान के विषय में जानना है तो हमें स्वयं भगवान के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, क्या नाम है प्रभु जी आपका? राघव जी। तो अगर मुझे राघव जी के विषय में जानना है तो एक तरीका तो यह है कि मैं इनके पड़ोसियों के पास जाऊं और पता करूं कि राघव जी कैसे हैं, कौन हैं। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तो दूसरा बोलता है राघव जी पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, कहीं देखते नहीं इधर उधर, हाथ में काले रंग का बैग है, फटाफट अंदर घुस जाते हैं और फिर सुबह सुबह निकल जाते हैं। कुछ काम धंधा है जबरदस्त, ड्रग्स, स्मगलिंग। तो ऐसी ऐसी धारणा इनके बारे में बन जाएंगी। फिर मैं इनके पास खुद आऊंगा कि राघव जी कृपया अपने विषय में कुछ बताइए। तो बोले जी मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं ये कार्य करता हूं। तो ये क्या आप 4 बजे निकलते हैं, 12 बजे वापस आते हैं, हाथ में काला बैग, ये सब क्या चक्कर है? तो बोले कुछ नहीं, सुबह 4 बजे मैं मंदिर में जाता हूं, मंगल आरती करता हूं, फिर 7 डे सेशन अटेंड करता हूं, वहां पे खूब सेवा वगैरह करता हूं, सफाई वगैरह करके सब कुछ निपटा के 12 बज जाते हैं, इसलिए वापस आ जाता हूं। और एक काला बैग क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं, मेरा लैपटॉप है। बातें स्पष्ट हो गई है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक नहीं। इसी ढंग से जब भगवान के विषय हमने जानना है कि भगवान लाइट हैं, बिंदु हैं, सब कोई भगवान है, भगवान शून्य है, क्या है आप? तो हे भगवान कृपया अपने बारे में बताइए। तो भगवान इतने कृपालु हैं, माया मुग्धे जीवे नहीं स्वतः ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण, कि इस अपने बारे में जीव कुछ नहीं जान सकता। जीवों पे विशेष कृपा करने के लिए भगवान ने वेदों की रचना की, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से अपने बारे में बताया। तो शब्द प्रमाण का अर्थ है भगवान के शब्द, और ये शब्द कहलाते हैं शास्त्र या वेद। तो अगर हमने भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें शास्त्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, वेदों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और जो वेदों का ये ज्ञान है हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होगा। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम इस शब्द को सुनेंगे और फिर उस शब्द के माध्यम से हम भगवान के विषय में जान पाएंगे। यही एक तरीका है भगवान के विषय में जानने का। अब जैसे ही हम वेद कहते हैं, कल भी कुछ भक्तगण कह रहे थे कि वेद पे क्यों विश्वास करें हम, ये भी तो किसी मनुष्य ने लिखे हैं ना, और वेद भी काल्पनिक है, कथाएं हैं। तो ये हम कुछ चर्चाएं करेंगे, जो कुछ भ्रांतियां हैं वेदों के विषय में। वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति शब्द के 2 अर्थ हैं। श्रुति का एक अर्थ होता है जिसको सुन के प्राप्त किया जाए। वेदों का संकलन किया था वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शास्त्रों का कथन है कि वेद व्यास स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन वेदों का लिपिकरण करने के लिए वो अवतरित हुए। तो वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो त्रिकालज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो श्रुति का अर्थ है जिसको सुन के प्राप्त किया जाए। कलयुग से पहले सब जीवों की स्मृति इतनी तेज होती थी कि एक बार सुनने पर उनको सब कुछ याद होता था। उनको कहा जाता था श्रुतिधर। लेकिन कलयुग में सब जीवों का लक्षण है मंद सुमंद मत्या। हमारी मति बुद्धि बहुत मंद है, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए आप सबको बोला जा रहा है कि आप लिख लो, 7वें दिन आप सबकी परीक्षा होगी, कुछ याद नहीं रहेगा। तो लिखा, इसलिए वेद व्यास जी ने सारे वेदों को लिखा। श्रुति का दूसरा अर्थ है माता। एक बच्चे को पिता कौन है, कौन बताती है? माता। माता कहेगी कि ये तुम्हारे पिता हैं।
तो क्या बच्चे को कुछ संदेह करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता की बात नहीं मानते। ऐसा ही एक वैज्ञानिक बच्चा पैदा हुआ। तो उसकी माता ने कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। बच्चे ने कहा, मॉम ऐसी बात मत करो, हाउ कैन आई बिलीव यू कि यही मेरे पिता है। मैं तो साइंटिफिक मेथड से जानूंगा कि मेरे पिता कौन है। मेरे पास इतना सुंदर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में मैंने सब डाटा डाल रखा है। पहले मैं ये एज्यूम करता हूं कि इस विश्व में जो 10% पुरुष हैं वो मेरे पिता हो सकते हैं। माता सुन के घबरा गई, कैसी बात कर रहे हो? बोला, घबराओ नहीं माता, 10% पुरुष का अर्थ है केवल 25 करोड़ व्यक्ति। 25 करोड़ व्यक्तियों की संभावना है कि वो मेरे पिता हो सकते हैं। माता घबराती गई, कैसी बात कर रहे, मैं बता रही हूं तुम्हारे पिता। बोले, नहीं, मैं साइंटिफिक मेथड से जानना चाहूंगा। और मैंने कहा 25 करोड़ पुरुषों का मैं खून चेक करूंगा, डीएनए टेस्टिंग, और मेरे पास लेटेस्ट मशीन है, एक सैंपल में केवल 100 सेकंड लगेंगे, घबराओ मत। तो आप गणना करके देख लेना, 25 करोड़ सैंपल, प्रति सैंपल 100 सेकंड, लगातार दिन रात करता रहे तो उस बच्चे को लगेंगे कम से कम 800 वर्ष। तब जाके उसको मालूम चलेगा कि मेरे पिता कौन हैं। 800 वर्ष तक ना तो वो रहेगा, ना उसके जो पिता हैं वो रहेंगे। तो ये मूर्खता है। अगर चुपचाप हम माता की बात को मान लें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इस मनुष्य देह में, जबकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, समय बहुत कम है, तो हमें वेदों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपनी मां पर विश्वास होना चाहिए, जो कि साफ साफ इंगित कर रही है कि ये तुम्हारे पिता हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो भ्रम है या दूसरा जो तथ्य है वेदों के बारे में, वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ है कि ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे। अगर ये किसी पुरुष ने लिखे होते तो इसमें क्या त्रुटियां होती? अभी हमने जो बताया था वो 4 त्रुटियां होती। और अगर वो 4 त्रुटियों के द्वारा 4 त्रुटियों वाले उस पुरुष के द्वारा ये ज्ञान लिखा होता तो इसमें भी बदलाव होता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवत गीता के किसी श्लोक में, कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? 700 श्लोक। कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं आता कि 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में ये थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन हमारे संविधान को बने अभी मुश्किल से 50-60 वर्ष ही हुए हैं और उसमें लगभग 200 से करीब अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, क्योंकि उसको लिखने वाले साधारण पुरुष थे जो कि 4 त्रुटियों से भरे हुए थे। तो वैदिक ज्ञान अपौरुषेय है, इसलिए वैदिक ज्ञान को अच्युत, इनफॉलिबल कहा जाता है। ये कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, वेद अभी भी रेलेवेंट हैं। आप कहेंगे वेद तो 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए, आज की जेट एज में इसका क्या उपयोग? क्या उपयोग है आज के समय में वेदों का? ये तो पुरानी बात होगी, नई बात करो कुछ। हमारे गुरु महाराज एक तथाकथित जेट एज गुरु के पास गए। आजकल बहुत से जेट एज गुरु चल रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आप क्यों नहीं वैदिक संस्कृति का प्रचार करते हैं? तो बोलते, क्या वेदों की बात कर रहे हो, मैं तो कुछ नया देना चाहता हूं, समथिंग मॉडर्न। तो वेद तो पुरानी बात हो गई, कोई नई बात करो। अब हम आपको बताएंगे कि वेद हमेशा नवीन रहते हैं, मॉडर्न रहते हैं। कैसे? देखिए, वेदों में पहले से ही बताया गया था, जो हमने कल चर्चा की थी, कि मां के गर्भ के अंदर भ्रूण कैसे विकसित होता है। वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। आपसे कुछ समय पहले अमेरिका में यह नियम था कि 7 महीने के भ्रूण को आप गिरा सकते हो, एबॉर्शन कर सकते हो, क्योंकि उनका यह सोचना था कि 7वें महीने में के बाद कुछ जीवन आता है, लाइफ आती है। उससे पहले ये डेड मैटर समझते थे। अब उनको मालूम चला सोनोग्राफी टेक्निक से कि 3रे महीने में ही बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है। तो अरे 3रे महीने में ही जीवन आ जाता है। अब उनको जाके मालूम चला। अब उन्होंने नियम बनाया है कि 3 महीने से ऊपर के भ्रूण को आप एबॉर्ट नहीं कर सकते। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवतम में सब कुछ बताया गया कि 10वें दिन बच्चा एक मांस का लोथा होता है, फिर धीरे धीरे पहले महीने में उसका सिर विकसित होता है, दूसरे महीने में हाथ, तीसरे महीने में पैर, फिर उसके हृदय धड़कन शुरू होती है, फिर बाल आते हैं, फिर नाखून आते हैं, धीरे धीरे उसके अंग विकसित होते हैं। सब कुछ वेदों में बताया गया है। नेक्स्ट, वेदों में बताया गया है फायर बैक्टीरिया, जो कि आज मालूम चले हैं। वैज्ञानिक लोग बोलते थे किसी को अग्नि में उबाल दो, वो स्टेरिलाइज हो जाएगी। कितना बड़ा धोखा होता रहा हमारे साथ। जितना मर्जी उबाल लो, उसके बाद भी बैक्टीरिया रहते हैं, फायर बैक्टीरिया। अब उनको नया नाम दे दिया फायर बैक्टीरिया।
वेदों में कहा गया आत्मा सर्वगता है, आत्मा अग्नि के अंदर भी है। फिर बताया गया काउ डंग, गाय का गोबर। 1940 में अब जाके वैज्ञानिकों को मालूम चला कि गाय का गोबर एंटीसेप्टिक है, जबकि वेदों में बताया गया है गाय का गोबर परम शुद्धकारी है। और प्लांट्स हैव लाइफ, 1953 में जगदीश चंद्र बोस ने बताया, उनको नोबेल प्राइज दे रहे हैं। पहले से ही बताया गया हमारे शास्त्रों में, पेड़ भी एक योनि है, लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी, जैसे कि अभी बताया था कि पृथ्वी सपाट है कि गोल। वेदों में बताया गया भूगोल शास्त्र कि गोल है। तो ये रिसर्च करने का क्या लाभ? रिसर्च का आता है रिसर्च, यानी कि दोबारा से ढूंढो। जब सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है तो फिर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? चुपचाप वेदों को पढ़ो और ज्ञान को प्राप्त करो, क्यों इतनी शक्ति को व्यर्थ गंवाएं? फिर अब कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कि वेदों में लिखी हैं, कथित हैं, जो कि अब सत्य साबित हो रही हैं। जैसे कि चाणक्य पंडित के विषय में वेदों में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में वेदों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बुद्धा जी के बारे में वेदों में लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, इन सब के विषय में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की गई है। 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रारंभ होने के इतने वर्ष बाद प्रकट होंगे, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट, वेद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के समान है। जैसे हम अपने जीवन में कुछ मशीन खरीदते हैं, साथ में हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, उसी ढंग से वेद हमें बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही बुद्धिमत्ता है कि इसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। वेद कोई माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी का अर्थ होता है काल्पनिक। ये अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ शब्द है, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनको माइथोलॉजी बता दी। अरे यही तो सत्य है, बाकी सब काल्पनिक है। इसी सत्य की शरण हमें जाना चाहिए। पूर्ण रूपेण सत्य है, पूर्ण रूपेण। नेक्स्ट, कुछ तथ्य, क्योंकि हमें चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारी मोटी बुद्धि मोटी है, स्थूल है। तो देखिए नासा के विषय में हम जानते हैं सब लोग, तो उस पर हमें बहुत विश्वास रहता है, जो नासा ने कहा सही होगा। देखिए, नासा ने सैटेलाइट लिंक से ये पिक्चर लिया, और ये पिक्चर उन्होंने लिया भारत और श्रीलंका के बीच के पुल का। ध्यान से देखिए इस लाइट को। तो अब नासा के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये पुल है, जो कि लगभग 17,50,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। नासा के वैज्ञानिक ये स्थापित कर रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में पुल 17,50,000 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। और यही युग है राम जी का, त्रेता युग, जब राम जी ने लंका जाने के लिए इस पुल को बनाया था। अगर नासा के साइंटिस्ट ये नहीं कहते तो आजकल के आधुनिक लोग बोलते हैं कि राम तो एक काल्पनिक चरित्र है, रामायण तो एक ऐसी पुस्तक लिखी हुई है काल्पनिक। अब तो मान लेना चाहिए, अब और कौन सा प्रूफ चाहिए हमें कि राम जी काल्पनिक नहीं है, रामायण काल्पनिक नहीं है, भगवान है, पुरुष है, यहां पर आते हैं, अवतरित होते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद भी हम अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो भगवान गीता में कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मा सस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमनि। ऐसे अश्रद्धालु लोग हमेशा इस संसार में बार बार मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ऐसे द्वेषी लोगों को भगवान बोलते हैं कि मैं नराधमों को निम्न से निम्न योनियों में डाल देता हूं, जिनको भगवान में और भगवान की वाणी शास्त्रों में विश्वास नहीं है। नेक्स्ट, एक और आपको प्रूफ दिखाते हैं। यह है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यह द्वारका, जो कि 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित की थी, बताया गया है कि इस द्वारका में जो बनाई थी एक इंजीनियर कहलाते थे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने इन बोल्डर्स के ऊपर पूरे महल को बनाया। वो बोल्डर्स अभी तक हैं। किसने डाले ये बोल्डर्स बताइए? अभी तक ये बोल्डर्स उपस्थित हैं जो 5000 वर्ष पूर्व थे।
साफ साफ इंगित करता है कि ये द्वारका में भगवान श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट, ये है महाबलीपुरम, जहां पे एक मंदिर है और उस मंदिर के अवशेष मिले जो कि 7500 वर्ष पूर्व है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य जीवन 5000 वर्ष पहले शुरू हो, 40,000 वर्ष पहले शुरू हुआ है, होमोसेपियंस। तो 17,50,000 वर्ष पूर्व जो भगवान राम थे वो कौन थे? बोले 5000 वर्ष पूर्व ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। नहीं, उससे पहले क्या था? 7500 वर्ष पूर्व। सारे के सारे प्रमाण हैं और ये सारे के सारे प्रमाण हमें दिए जा रहे हैं। ये एक ग्राहम हैनकॉक, उनकी एक एक्सपीडिशन टीम है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। तो अगर हमें प्रत्यक्ष प्रमाण पे भी विश्वास है तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्यों नहीं हम विश्वास करें कि भगवान है, ये काल्पनिक नहीं है। कृपया करके इस बात को समझ जाए, अन्यथा हम हमेशा दुखी रहेंगे। भगवान काल्पनिक नहीं है, भगवान के शास्त्र काल्पनिक नहीं है, ये परम सत्य है। जब तक हम इनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे हमारा जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट, और वेदों को हम प्राप्त करते हैं गुरु शिष्य परंपरा से। नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम अगले सेशन में ले लेंगे। नेक्स्ट करें। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर भगवान है, भगवान के शास्त्र सत्य हैं, तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें क्यों बताई जाती हैं? अगर भगवान एक है तो भगवान की वाणी भी एक होनी चाहिए। लेकिन हम सब देखते हैं कि ईसाई लोग कुछ बातें करते हैं, मुस्लिम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, हिंदू लोग कुछ बातें कर रहे हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं। और जब आपस में इनको झगड़ते हुए देखते हैं तो एक साधारण व्यक्ति का भगवान से, धर्म से विश्वास उठ जाता है। बोले ये कैसा धर्म है कि आपस में मारकाट हो रही है? तो इस बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं, या तो स्वयं आता हूं या अपने किसी दूत को भेजता हूं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। तो भगवान जब धर्म की स्थापना करते हैं तो ध्यान दीजिए, धर्म की स्थापना का संदेश देने के लिए भगवान 4 बातों को ध्यान में रखते हैं, भगवान या भगवान के दूत। एक है समय, दूसरा है परिस्थिति, समय, टाइम, प्लेस, और तीसरा है स्थान, और चौथा है उन लोगों को जिनको ज्ञान दिया जा रहा है उनकी योग्यता। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द पीपल हु विल रिसीव दिस नॉलेज। समय, स्थान, परिस्थितियां और उनकी योग्यता। इस उदाहरण से हम इस बात को समझ पाएंगे। यहां पे एक बालक है जिसने अभी अभी गणित सीखा है। इसको मैं पूछूंगा कि बच्चे बताओ 2 - 5 क्या होता है, तो बोलेगा अंकल जी आपको मैथमेटिक्स भी नहीं आता, 2 - 5 तो कुछ होता ही नहीं, 5 - 2 होता है। क्वेश्चन ही गलत है। 8वीं क्लास के स्टूडेंट से पूछूंगा 2 - 5 कितना होता है? -3। और यहां पे ये है एक मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, हायर कैलकुलस और पता नहीं क्या क्या, ये भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। तो तीनों ही गणित के स्टूडेंट हैं, तीनों गणित के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्तर अलग अलग है। उसी ढंग से कुरान में वर्णन आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कुछ यमनों को यह संदेश दिया कि कृपया अपनी माता और बहन के साथ यौन संबंध मत करो। डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर्स एंड सिस्टर्स। क्योंकि उस समय तो ये यमन लोग ऐसा घनिष्ठ कार्य कर रहे थे, निकृष्ट कार्य। तो भगवान के जो मसीहा हैं प्रॉफेट मोहम्मद, उनको ये संदेश देना पड़ा। इसी ढंग से जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा दाउ शैल नॉट किल, कि पशुओं की हत्या मत करो। इसका मतलब वो पशुओं की हत्या कर रहे थे। और एक तरफ अर्जुन है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए। स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बुलाया और कहा कि आप अर्जुन को संतुष्ट करो। उर्वशी अर्जुन के पास जाती है, कहती है आप मेरा भोग कर सकते हैं। और आपको मालूम है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया और कहा नहीं, आप मेरी माता के तुल्य हैं। देखिए अर्जुन का चरित्र। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उनको कह रही कि मेरा भोग करो, और अर्जुन कह रहे हैं आप मेरी माता के तुल्य हैं। वो यमन, वो क्या थे? अपनी माता और बहन के साथ यौन संबंध कर रहे थे। कितना अंतर है दोनों के चरित्र में। महाभारत के युद्ध में
अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मार डालो इन सबको। अर्जुन कहते हैं नहीं, ये मेरे गुरुजन हैं, भाई हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। और वहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं दाउ शैल नॉट किल, तुम मत मारो। और यहां पे भगवान कह रहे हैं कि तुम मारो। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन में जिसने भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया, और वो यमन लोग जिन्होंने कुरान का ज्ञान प्राप्त किया, और वो लोग जिन्होंने जीसस क्राइस्ट से ज्ञान प्राप्त किया, तीनों का स्तर बिल्कुल अलग अलग है, जैसे कि इन 3 विद्यार्थियों का स्तर अलग अलग है। इसी ढंग से निश्चित रूप से जो भगवत गीता का ज्ञान है वो बाइबल और कुरान के ज्ञान से कई गुना श्रेष्ठ है। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा रही। बाइबल और कुरान भी वेद कहलाते हैं। वेद का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज। निश्चित रूप से वो भी ज्ञान है, लेकिन टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट, फिर भी इन तीनों शास्त्रों में काफी बातें एक जैसी हैं, जैसे कि भगवान है, भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, भगवान के नामों का हमें उच्चारण करना चाहिए, हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें बाइबल, कुरान और वेदों में एक जैसी हैं। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो केवल वेदों में मिलते हैं, बाइबल कुरान में नहीं मिलते। जैसे कि एक छोटी डिक्शनरी आती है, पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में भी रैट, बैट, कैट छोटे छोटे शब्द मिल जाएंगे, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी। लेकिन जो कुछ मुश्किल मुश्किल शब्द हैं वो कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो साधारण बातें हैं वो वेद कुरान में भी मिल जाएगा, बाइबल में भी और वेदों में भी। लेकिन कुछ खास खास बातें हैं जो केवल वेदों में ही उपलब्ध हैं, क्योंकि योग्यता के अनुसार। प्रोफेट मोहम्मद ने केवल 3 साल प्रचार किया और उनको कोड़े मारकर बाहर निकाल दिया गया। जीसस क्राइस्ट ने भी लगभग 2-3 साल प्रचार किया और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो लोग इस ज्ञान को भी स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं आपको केवल उतना ही ज्ञान दे रहा हूं जितना आप समझ सकेंगे, मैं आपको पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहा। लेकिन भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यद ज्ञात्वा न भूयो अन्न ज्ञातव्य विशिष्यते, कि पूरा ज्ञान दे रहा हूं जिसको जानने के बाद और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाएगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि कितना अंतर है भगवत गीता, बाइबल और कुरान में। नेक्स्ट प्लीज। कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं मीट ईटिंग के ऊपर। इस्लाम में कहा गया है कि हम हर पशु को खा सकते हैं सुअर और कुत्ते को छोड़कर, लेकिन इन पशुओं को खाने के लिए भी हमें मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। तो अक्सर मुसलमान लोग हलाल करते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जी, बाइबल में कहा गया है कि हम प्रतिदिन मीट खा सकते हैं शुक्रवार को छोड़कर, और सनातन धर्म में कहा गया है कि मीट खाना अति पापपूर्ण कार्य है। मैथुन के ऊपर इस्लाम में कहा गया है कि आप मां और बहनों के साथ मैथुन संबंध स्थापित ना करिए, आप ज्यादा से ज्यादा 4 विवाह कर लीजिए। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है इट्स बेटर टू मैरी देन टू बर्न विद पैशन, अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर पा रहे तो विवाह कर लीजिए। लेकिन सनातन धर्म में कहा गया है कि ये मैथुन की इच्छा एक खुजली के समान है, इसको अगर हम कोई धीर व्यक्ति सहन कर ले तो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हम देखेंगे तीनों ही इन दोनों विषयों के बारे में अलग अलग आदेश दिए गए हैं बाइबल, कुरान और शास्त्रों में। नेक्स्ट, अब हम इनकी आयु देखेंगे। इस्लाम इस पृथ्वी पे आया 1300 वर्ष पूर्व, ईसाई धर्म आया 2000 वर्ष पूर्व, बौद्ध धर्म आया 2500 वर्ष पूर्व, भगवत गीता भगवान ने कही बोली 5000 वर्ष पूर्व। और 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता जो भगवान ने बोली, तो भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि लाखों वर्ष पूर्व मैंने यही ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, और वही ज्ञान दोबारा तुम्हें दे रहा हूं। तो जो सनातन धर्म है, जो वैदिक ज्ञान है, ये सृष्टि के प्रारंभ से है। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद से पूछा कि वेदों की क्या आयु है, वेद कितने पुराने हैं। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वेद का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई आयु नहीं है। सृष्टि के शुरुआत से ही ये ज्ञान चला आ रहा है।
जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। जीसस क्राइस्ट ने यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा? आई एम द मसीहा ऑफ द गॉड, कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मता परातरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं, मैं ही परम भगवान हूं। तो स्पष्ट रूप से वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कौन है। अब अंतिम चरण में यह प्रश्न फिर भी हमारे दिमाग में रह गया कि भगवान कौन है। ये सब तो हमने भी लक्षण सुने हैं, लेकिन कौन है वो व्यक्ति जिसकी शरण में जाकर मेरी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कौन है वो व्यक्ति जिसके साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, सनातन संबंध है? कौन है व्यक्ति जो परम नियंता है, परम भोक्ता है, परम स्वामी है? किस व्यक्ति के बारे में जानकर मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाऊंगा? कौन मुझे शाश्वत आनंद देगा? आखिर वो कौन है? कौन है वो? तो देखिए, गॉड, हु इज गॉड? इस प्रश्न का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे। गॉड को कहते हैं भगवान। भगवान शब्द दो शब्दों से बना है, भग और वान। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वान का अर्थ है जिसके पास ये ऐश्वर्य हो। विष्णु पुराण में पराशर मुनि जी, जो कि वेदव्यास जी के पिता हैं, उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक की रचना की है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब ये श्लोक मेरे साथ बोलिए। ये श्लोक सामने ऊपर लिखा हुआ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्री ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणं भग इतिंगणा। मैं जानता हूं कि गर्मी काफी है, समय काफी हो गया, आपका उत्साह कम हो रहा है, लेकिन एक अंतिम चरण में, कहते हैं लास्ट लैप है, दोबारा से उत्साह दिखाइए और पूरे उत्साह के साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो कृपया करके पूरे उत्साह से बोलेंगे इस बारी, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्री ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणं भग इतिंगणा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको महसूस हुआ कुछ वाइब्रेशंस चेंज हुई हैं? धन्यवाद। तो इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान शब्द का क्या अर्थ है। इस श्लोक में बताया गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशाश्री, यानी कि ये 6 ऐश्वर्य हैं। समझ लीजिए, ये 6 ऐश्वर्य हैं, धन, यश, ज्ञान, बल, सुंदरता और वैराग्य। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक भी ऐश्वर्य है, एक भी ऐश्वर्य का अर्थ है कि वो धनी है, सुंदर है, ज्ञानवान है, बलवान है, यशस्वी है या वैरागी है, एक भी यश है और कुछ समय के लिए है, तो व्यक्ति बहुत आकर्षक बन जाता है। हम देखते हैं ना, सुंदर सुंदर फिल्म स्टार्स 10-20 साल तक सुंदर रहते हैं तो बड़े आकर्षक रहते हैं। क्रिकेट स्टार्स बड़े ही प्रसिद्ध हैं, कुछ वर्षों के लिए तो बड़े आकर्षक करते हैं, सबको अपने प्रति आकर्षित करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, जैसे कल हमने चर्चा की थी मोहम्मद अली की, कुछ वर्षों तक वो बलवान रहते हैं तो अपने प्रति सबको आकर्षित करते हैं। तो इस संसार में किसी व्यक्ति के पास अगर एक भी ऐश्वर्य है और कुछ समय तक है तो वो बन जाता है आकर्षक। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास 6 के 6 ऐश्वर्य हो, कि वो धनी भी हो और सुंदर भी हो और ज्ञानवान भी हो, बलवान भी हो, यशस्वी भी हो और वैरागी भी हो।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 ऐश्वर्य इकट्ठे। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसमें 6 के 6 ऐश्वर्य इकट्ठे हैं, सीमित मात्रा में नहीं, असीमित मात्रा में, और कुछ कम समय के लिए नहीं, असीमित समय के लिए। तो एक ऐश्वर्य कम समय के लिए सीमित मात्रा में उस व्यक्ति को बना देता है आकर्षक। तो 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में असीमित समय के लिए उस व्यक्ति को बना देते हैं सर्व आकर्षक। और सर्व आकर्षक को संस्कृत में कहते हैं कृष्ण। कृष्ण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपने प्रति आकर्षित करे, वो कहलाता है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है षड ऐश्वर्य पूर्ण, क्योंकि जब तक जिसमें 6 ऐश्वर्य नहीं होंगे वो सर्वाकर्षक नहीं बनेगा। षड ऐश्वर्य पूर्ण यानी कि भगवान, यानी कि भगवान का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है भगवान। इसीलिए जब श्रीला प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन संस्था की रचना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनके शिष्यगण उनके पास आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी ये क्या कर दिया आपने, ये क्या नाम रख दिया, कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी, इससे तो बहुत कम लोग आपके पास आएंगे, विदेशी लोग तो जानते नहीं कृष्ण कौन है, आपको संस्था का नाम रखना चाहिए था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने कहा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान का अर्थ है कृष्ण। अगर मैंने रख दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, फिर अटकेलियां चलेंगी कि भगवान कौन है, भगवान प्रकाश है, भगवान कौन है, कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये एक तथ्य है, साइंस है। भगवान का अर्थ कृष्ण, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान ने ये 6 ऐश्वर्य कैसे कैसे प्रकट किए। कृष्णा पूर्ण रूप से सब, जिसे कहते हैं कृष्ण ही सारे के सारे हिज रिजर्वायर ऑफ ऑल वेल्थ। वास्तव में कृष्ण ही धनी व्यक्ति हैं। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स कभी यह क्लेम नहीं कर सकता कि इस पृथ्वी में जितना धन है वो मेरा है। चलो पृथ्वी के धन को क्लेम कर सकता है, ऊपर के लोगों स्वर्ग के राज्य का धन वो क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन भगवान है सर्वलोक महेश्वर। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भगवान के लोक की वर्णन की है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेश सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले कि जो भगवान का धाम है चिंता मणियों से बना है। चिंता मणियों का अर्थ है हीरे जवाहरात, स्पेशल तरह की, विशेष तरह की मणियां, जैसे हम लोगों के घर में लगा होता है मार्बल टाइल्स वगैरह। भगवान के धाम में जो भवन बनते हैं वो जेम स्टोन से बनते हैं, मणियों से बनते हैं, और वहां पर लाखों लाखों सुरभि गाय हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, और लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। आप सब लक्ष्मी चाहते हैं? चाहते हैं लक्ष्मी? हम सब लक्ष्मी के पीछे पागल हैं, लेकिन लक्ष्मी है चंचल, वो हम सबको उल्लू बना के चली जाती है। और ये चंचल लक्ष्मी कहां पे जाके शांति उसको मिलती है? भगवान के चरणों में। तो लक्ष्मियां निरंतर भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। और आपको भी चाहिए, जीवन में लक्ष्मी चाहिए, तो लक्ष्मी के पति की पूजा कीजिए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। तो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण असली धनवान व्यक्ति हैं। द्वारका में भगवान की कितनी रानियां थी? 16,108। सब एक ही महल में रहती थी? एक ही मकान में रहते थे सब? नहीं, भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनाया, और अलग अलग महल में तरह तरह के ऐश्वर्य। और बताया जाता है कि उस समय द्वारका में 16,108 रानियों के लिए तो अलग महल थे। पूरी द्वारका नगरी में 9 लाख महल थे, और सारे के सारे महल सोने और चांदियों से बने हुए थे। भगवान प्रतिदिन लाखों गायें दान करते थे ब्राह्मणों को, और गायों को भी जो दान करते थे तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित होती थी। आज के समय में बेचारी स्त्रियां भी जो आभूषण डालती हैं तो ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी डालती हैं।
लेकिन भगवान के समय असली ऐश्वर्य था, क्योंकि भगवान असली लक्ष्मीपति हैं। फिर देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। भगवान असली बलवान है। 7 वर्ष की छोटी आयु में भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में किसको उठा लिया था? गोवर्धन। और ऐसे उठाया था जैसे कोई रुई का गोला उठाया हो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी शिष्या जादू रानी, जो कि एक अमेरिकन स्त्री थी, उसको बोला कि आप ये पेंटिंग बनाइए कि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। तो जादू रानी जी ने बहुत कल्पना की। नई नई वो जुड़ी थी इस्कॉन से, अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। तो बहुत कल्पना करने के बाद उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि एक बालक ने गोवर्धन उठा रखा है और उसके बहुत मसल्स हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के साथ गोवर्धन उठाया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत हंसे। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण को गोवर्धन उठाने के लिए मसल्स की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने तो बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठाया, और कई बार आनंद लेने के लिए वो उंगली नीचे भी कर देते थे और फिर उंगली ऊपर उठा लेते थे। तो ये भगवान का बल। भगवान जब छोटे से थे उन्होंने पूतना का वध कर दिया। हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि प्रतिदिन भगवान जब बाहर निकलते थे अपने मित्रों के साथ, तो लंच खाने से पहले कम से कम 2 असुरों को मार देते थे। हंसते खेलते 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 2 असुरों को मार देते थे। तो यह है असली बल। भगवान चाहे छोटे थे या बड़े, हमेशा बलवान रहे हैं। आज के समय में हम ओलंपिक्स में देखते हैं कि लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, 400 किलो का वेट उठाएंगे और बहुत ही जोर लगाकर 30 सेकंड तक होल्ड करके नीचे गिरा देंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएगा। और अगले दिन पेपर में न्यूज आएगी कि इस व्यक्ति ने स्टेरॉइड्स खाए थे, गोल्ड मेडल वापस ले लो। तो भगवान को इन सब अटकलियां नहीं खेलनी पड़ती। भगवान असली शक्तिवान व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, कृष्ण इज ऑल फेम, यश। असली यश तो केवल भगवान का ही है। इस संसार में जितना भी यश है सब टेम्परेरी है। अगर आज लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही लोग हमें गालियां देंगे। हम सब देखते हैं ना इस बात को। लेकिन भगवान पूर्ण रूप से यशस्वी है। एक कवि ने कहा है कि इस पूरे आसमान को अगर कागज बना दिया जाए और पूरे के पूरे समुद्रों को स्याही समझा जाए और जितने भी वृक्ष हैं उसको कलम समझा जाए, तब भी भगवान के गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा गया है कि ऐसा संभव है कि कोई वैज्ञानिक इस पृथ्वी में कितने अणु हैं वो गिन ले, इस पृथ्वी में कितने रेत के कण हैं वो गिन ले, लेकिन भगवान के कितने गुण हैं इसको कोई नहीं गिन सकता। भगवान के गुणों की व्याख्या, उनके एक विस्तार है अनंत शेष। अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं। ये है भगवान का यश। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, यानी कि उत्तम उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं। कृष्ण इज ऑल ब्यूटी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है, वेणुं कमलंतम अरविंदलायताक्षम बर्हावत्सम वसितांबुदम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। बोले वेणु कमलंतम, भगवान ने सुंदर मुरली को धारण किया हुआ है। अरविंद दलायताक्षम, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल के दल के समान खिले हुए हैं। बर्हावत्सम, भगवान ने मोर का पंख डाला हुआ है। असितांबुदम सुंदरांगम, भगवान के जो कांति है वो बादलों के रंग के समान है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी भगवान की सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाती है। ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए कितने सुंदर भगवान हैं। भगवान की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। भगवान को सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग अगर ब्यूटी पार्लर में कुछ समय ना जाएं तो हमारी सारी की सारी सुंदरता सामने आ जाती है। भगवान सर्व आकर्षक है। कहा जाता था कि भगवान जब वृंदावन में बंसुरी बजाते थे तो भगवान की मधुर बंसी की ध्वनि को सुनकर यमुना चलते हुए रुक जाती थी। गाय के बछड़े गाय का दूध पीते पीते उनका मुंह खुला का खुला रह जाता था। पेड़ नीचे झुक जाते थे, सबके सब स्तब्ध हो जाते थे। और जब भगवान चलते थे तो भगवान के पीछे भगवान की सुंदरता से बंदर भी आकर्षित हो रहे हैं, मोर भी आकर्षित हो रहे हैं, हिरण भी आकर्षित हो रहे हैं, गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं। गोपियां कहती हैं कि जब भगवान गायों को चरा कर वापिस आते हैं
और मैल मिट्टी से, उनके बाल मिट्टी से भरे हुए हैं और उनके शरीर पर पसीना है, लेकिन फिर भी वो इतने सुंदर लग रहे हैं। गोपियां कहते हैं भगवान की सुंदरता को देखना ही आंखों की सार्थकता है। इस संसार में जो हमारी सुंदरता है वो केवल स्किन डीप है, स्किन डीप। इस त्वचा को थोड़ा सा खरोच दिया जाए तो क्या नजर आएगा? हड्डियां, खून, मज्जा, पस, पीक वगैरह वगैरह। तो ये सुंदरता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान की सुंदरता दिव्य है। जब भगवान की हम सुंदरता को देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। भौतिक जगत में किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखते हैं तो हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो यह है भगवान की सुंदरता। नेक्स्ट, भगवान पूर्ण रूप से ज्ञानवान है। भगवान गीता में कहते हैं वेदा हम समितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, कि मैं सबके भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान केवल गा के सुना दिया। दिस इज अ सॉन्ग ऑफ द गॉड। नेक्स्ट, और भगवान पूर्ण रूप से वैरागी हैं। भगवान जब गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो अचानक बीच में से गायब हो जाते हैं। भगवान को कोई आसक्ति नहीं है। भगवान इतने वैरागी हैं कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बन जाते हैं। अर्जुन का उन्होंने रथ हाँका। रथ हाँकने का अर्थ है कि वो रथ भी हाँकते थे और युद्ध के बाद घोड़ों को साफ करते थे, उनको नहलाते थे। देखिए परम पुरुषोत्तम भगवान त्रिलोकीनाथ कैसे अपने भक्त के लिए सेवा कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान ने क्या सेवा ली? उस यज्ञ में आने वाले जितने ब्राह्मण थे उन सब के चरणों को भगवान ने स्वयं धोया। यह है भगवान का वैराग्य। तो इन 6 ऐश्वर्यों के कारण भगवान बन जाते हैं सर्व आकर्षक। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमने कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है। जो हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो इस जगत के जितने भी भौतिक आकर्षण हैं उसके हमारे लिए कोई महत्वता नहीं रह जाएगी। और फिर हम आगे आने वाले और सत्रों में ये चर्चा करेंगे कि कैसे कृष्ण के साथ हम अपने इस मधुर संबंध को स्थापित कर सकते हैं, कैसे इस ज्ञान का अनुशीलन हम कर सकते हैं, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकें और अपने जीवन में वास्तविक शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकें। तो आज के सत्र में हमने ये चर्चा की कि वास्तव में भगवान है और भगवान के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? शब्द प्रमाण के द्वारा, यानी कि वैदिक शास्त्रों के द्वारा। फिर हमने चर्चा की कि बाइबल, कुरान और वैदिक शास्त्रों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। और फिर हमने चर्चा की कि वास्तव में भगवान कौन है? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली आज भी कोशिश की गई थी कि टाइम से शुरू करने का, अधिकतर भक्त लोग लेट आए। तो किसी का कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से हमें पूछ सकता है। हरे कृष्ण।